प्रदेश की राजधानी दिल्ली के आईटीओ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। आपको बताते चले आईटीओ ये वो जगह है जिसको दिल्ली के दिल के तौर पर भी आप जान सकते हैं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे अगर आप चलते हुए चले जाएंगे तो यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन है, तो वहीं थोड़े से आगे बढ़ने पर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा। मेरे ठीक सामने आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक तरफ अक्षरधाम में विकास मार्ग लक्ष्मी नगर आ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले सराय काले खां का पूरा इलाका है। लेकिन अगर आईटीओ पर आप देख रहे हैं हमारे दूसरे कैमरे से जिस तरह की तस्वीरें, यहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है, यानी कि गाड़ियों की आवाजाही के रूट को डाइवर्ट किया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से सिर्फ चंद गाड़ियां ही, सिर्फ ऑटो ही चलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यात्री पैदल आपको यहां पर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह है, दिल्ली में अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर जिम्मेदार कौन है? आपको बताते चले दिल्ली के दर्द पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी दोनों एक साथ सामने आए, मीडिया कैमरे पर बातचीत भी की, हालात का जायजा भी लिया। लेकिन ब्लेम गेम की सियासत यहां पर भी शुरू हो गई। एक तरफ यहां पर आपको बताते चले आप नालों में जो रेगुलेटर लगाया जाता है उसके खराब होने की वजह से नालों का पानी अब सीधे यमुना में मिल रहा है, जिससे हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। आईटीओ पर इस तरह की तस्वीरें इसके पहले कभी भी आपने नहीं देखी होंगी, क्योंकि यहां पर अगर इतना पानी भरा हुआ है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था उस वक्त भी नहीं की जा रही है जब बारिश राजधानी दिल्ली में नहीं हो रही है। तो सवाल पूछे जाएंगे कि इस तरह के हालात अगर बन गए हैं तो ब्लेम गेम की सियासत को दूर करने का क्या वक्त नहीं आ गया है? उसके बावजूद सियासतदान मानने को तैयार क्यों नहीं होते? सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि राजधानी दिल्ली में अगर साल 2019 की बात करें 8.25 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, उस वक्त भी इस तरह के हालात नहीं थे, तो आज इस तरह के मौजूदा वक्त में हालात कैसे पैदा हो गए हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली वालों की जुबान से सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि 22 किलोमीटर के दायरे पर ही अगर 25 से ज्यादा फ्लाईओवर और खंभों का निर्माण करके यमुना के रुख को राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तरफ मोड़ दिया जाएगा तो इसके लिए जवाबदेही तय करके सजा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं सीधे इसी राजधानी दिल्ली की आईटीओ से। लेकिन उसके पहले ब्लेम गेम की सियासत कैसे शुरू हुई, राजधानी दिल्ली तीसरे दिन भी आज किस तरह से अपने दर्द से करा रही है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिन हो गए, दिल्ली आज भी डूबी हुई है। लाल किले की दीवारों से शीश महल के दरवाजे तक, आईटीओ चौक से सचिवालय तक, सीएजी दफ्तर, डीआरडीओ दफ्तर, राजघाट, सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही। ट्रैफिक जाम बरकरार, डायवर्जन बरकरार, सड़कों पर पानी उतना ही है। गलियों में रहने वाले लोग वैसे ही घरों में फंसे हैं। न बिजली, न पानी, न राशन, न मदद, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा हुआ। यमुना की बाढ़ में दिल्ली डूबी तो हुकूमत यमुना भरोसे बैठ गई। यमुना का पानी उतरेगा तो बाढ़ उतरेगी। यमुना उतरने लगी। 13 जुलाई की रात 208.66 मीटर का रिकॉर्ड दर्ज करके यमुना की धारा उतरती दिख रही, लेकिन सियासत की धारा चढ़ रही है। बड़े दुर्लभ मुहूर्त में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री एक साथ सड़क पर नजर आए, लेकिन सियासत से लाचार। मौका देखकर मीडिया के सामने ही गुत्थम गुत्था हो गए। भाई ये तो आपातकाल है, ये तो जीने मरने का सवाल है। ये पानी तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो मेरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नहीं है। इसके लिए तो मदद करनी चाहिए थी। इसके लिए मैंने एलजी साहब से शिकायत की कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपातकाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। दरअसल केजरीवाल सरकार के जिन मंत्री पर दिल्ली को बाढ़ से बचाने की जिम्मेदारी थी, वो नाला रोकने की नाकामी का ठीकरा एनडीआरएफ के सिर मरने की कोशिश कर रहे थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय दावा कर रहा है कि 13 जुलाई की रात 10 बजे भी एनडीआरएफ की 15 टीमें फील्ड में थीं। पाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ की ही खेती किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे यही। इससे ज्यादा उनकी सोच कहीं जाती ही नहीं है। सियासत के सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप खूब हुए।
ये चर्चा कोई नहीं कर रहा कि दिल्ली डूबी क्यों। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़ा गया, इसीलिए दिल्ली डूबी। हरियाणा के सीएम ने कहा कि हिमाचल की बारिश के बाद हथनी कुंड में इतना पानी आ गया कि मजबूरी थी। पानी जो एकदम वर्षा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। मतलब ये कि हिमाचल में जो बारिश हुई उससे हथनी कुंड में करीब 4 गुना अधिक पानी पहुंचने लगा। मौसम विभाग के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जितनी बारिश अमूमन होती है उसके मुकाबले बिलासपुर में 4 गुना से ज्यादा, कुल्लू में 5 गुना से अधिक, शिमला से सोलन तक में करीब 5 गुना ज्यादा बारिश हुई। औसतन 12 जिलों में 3 गुना से अधिक बारिश हो गई। मतलब ये कि आपदा तो कुदरती थी, एकदम से कंट्रोल करना कठिन था, लेकिन दिल्ली के डूबने की बस यही वजह नहीं थी। आंकड़े बताते हैं कि हथनी कुंड से 2013 में यमुना में 8.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। दिल्ली तब भी इतनी नहीं डूबी। हथनी कुंड से 2019 में यमुना में 8.28 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया। दिल्ली तब भी नहीं डूबी थी, लेकिन इस बार हथनी कुंड से अधिकतम 3.59 लाख क्यूसेक पानी क्या छोड़ा गया, दिल्ली डूबने लगी। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब दिल्ली और देश के हुक्मरानों को तलाशना होगा, बताना होगा। जानकार यही मानते हैं कि इस बार जो दिल्ली डूबी उसकी कुछ बड़ी वजहें हैं, जैसे दिल्ली में यमुना के बहाव क्षेत्र में ठोस कचरा डंपिंग कर अवरोध पैदा किया गया। दिल्ली के शहरी इलाकों के 22 किलोमीटर के अंदर 25 पुल यमुना के अंदर बने हैं। यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण से लेकर बस्तियां तक बसा दी गई और यमुना में ज्यादा पानी आने से नालों का रेगुलेटर नाकाम रहा। यही वजह है कि जैसे ही यमुना का जलस्तर 203 मीटर को पार करता है, दिल्ली के कई नालों के जरिए बाढ़ का पानी बस्तियों में घुसने लगता है और इसे रोकने का इंतजाम करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। जानकार कहते हैं कि दिल्ली को अगर ऐसी बाढ़ से बचाना है तो दिल्ली में ऊपर की ओर यमुना के पानी के लिए स्टोरेज डैम बनाना होगा। दिल्ली के बड़े नालों को रेगुलेटर से बंद करना होगा जिनसे बाढ़ का पानी शहर में घुसता है। यमुना में बाढ़ की हालत में आए पानी के लिए शहर के ऊपर ही रिटेंशन बेसिन बनाना होगा। यमुना नदी के बहाव क्षेत्र में नए नए पुल के खंभे बनाकर अवरोध पैदा करना बंद करना होगा। और सबसे जरूरी, बाढ़ की सूरत में हरियाणा से दिल्ली तक कोऑर्डिनेट बैरेज ऑपरेशन करना होगा, वरना सत्ता के संघर्ष, कुर्सी की खींचतान में प्लानिंग ठप रहेगी, सियासत जारी रहेगी, एक दूसरे पर ठीकरेबाजी होती रहेगी और दिल्ली आज ही नहीं आगे भी ऐसे ही डूबती रहेगी। आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली वालों के जहन में ये तमाम सवाल हैं। यही सवाल जानने की कोशिश करेंगे और आखिर दिल्ली वालों को राहत कब मिलेगी। इस वक्त खास मेहमान सीधे आईटीओ से इस वक्त जिस बस पर हमारी मौजूदगी है, जहां से चारों तरफ आईटीओ के पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, वो हम बता रहे हैं और साथ ही परेशानी से राहत कब मिलेगी ये जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप कुमार जी, विजेंद्र गुप्ता जी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अनिल भारद्वाज जी स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलदीप जी, आपसे ही सवाल होंगे, ये ब्लेम गेम की सियासत कब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चलती रहेगी? आज भी एलजी और केजरीवाल जी सामने आए, पता चला वहां पर भी सियासत शुरू हो गई। आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आपकी सरकार इस बारे में कब देगी जानकारी? चित्रा जी, हम तो काम की राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करने की राजनीति करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये जो समय है दिल्ली के ऊपर, ये आपदा का समय है और इस आपदा के समय में किसी भी दल को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, उन्हें गंदी राजनीति बाज आना चाहिए। समय है दिल्ली वालों के साथ खड़े होने का। 45 सालों के अंदर 1978 में दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी और आज 45 साल के बाद ये बताइए, आप आईटीओ तक कैसे पहुंचे हैं? नाव से पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे? नहीं, देखिए, पानी का जलभराव बहुत ज्यादा है, लगातार दिल्ली जो यमुना का जलस्तर था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन खुशी की बात है कि पिछले कुछ समय में जो यमुना का जलस्तर है वो काफी थोड़ा बहुत कम हुआ है। हमें उम्मीद है कि जो स्थिति है वो सामान्य होगी निश्चित रूप से, लेकिन इस समय पर हमें राजनीति से बचना चाहिए, सबको मिलजुल के लोगों की मदद करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी
पार्षद जमीन पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कराने में उनको कामयाब हुए। और मुझे इस बात को बताते हुए हो रहा है कि आज दिल्ली के अंदर इतने बड़े लेवल पर रेस्क्यू किया गया लेकिन किसी को कोई जान की हानि नहीं हुई। ये बताता है कि प्रशासन तैनात था, प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा था लोगों। एनडीआरएफ को लेकर ये कौन सी सियासत शुरू हुई है नई राजधानी दिल्ली में? देखिए, ये सियासत तो शुरू हुई है केंद्र के अध्यादेश के बाद। दिल्ली के अधिकारों को छीनने का जो काला अध्यादेश आया था, उसके बाद अधिकारियों ने अध्यादेश के बाद दिल्ली के चुने हुए जो मंत्री है, कैबिनेट है, उनकी बातें सुनने को मना कर दिया है। अगर रात को फोन किया जाता है एनडीआरएफ की टीम को भेज दो और मंत्री खुद फोन करते हैं अधिकारी को, अश्विनी कुमार जी को, और वो फोन नहीं, वो एनडीआरएफ को नहीं भेजते हैं, तो ये बात उठानी पड़ेगी। पर सबके पीछे बीजेपी है, सियासत का नहीं है ये समय, जो है वो दिल्ली वालों के साथ खड़े होने का है। लेकिन वालों के साथ क्या बीजेपी नहीं खड़ी है? जवाब ले। मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अब एक शेख चिल्ली पार्टी बन चुकी है। राजनीति कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख के साथी नहीं बन रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार सामने आ गया है। और अभी कुलदीप जी खुद ही कह रहे थे कि यमुना का स्तर नीचे गिर रहा है और आईटीओ पर पानी बढ़ रहा है। अब आप देखिए, आईटीओ पर तो लगातार पानी बढ़ रहा है। कैसे आए आप यहाँ तक? यही तो सवाल है, चारों तरफ पानी पानी। कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से पानी में डूब करके लोग निकल रहे हैं और पूरा आईटीओ चौक जाम कर दिया गया, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और ये तो सिर्फ आईटीओ नहीं, वो अब एनडीआरएफ की टीम को कह रहे हैं कि बीजेपी उस पर भी पॉलिटिक्स कर रही है। कोई भी काम करो, आम आदमी पार्टी की सरकार राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी उस पर भी पॉलिटिक्स कर रही है। वो सीधा आरोप। लोग अब समझ चुके हैं, कोई इनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों को ये पता है कि वास्तविकता में ये फ्लॉप शो है और इनकी पोल खुल चुकी है। मैं इस पे जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ना करना, जो अधिकार क्षेत्र में वो काम भी ना करना, ऐसे ही कोविड में हुआ था। कोविड के समय भी इसी तरह हुआ था, जब चारों तरफ हाहाकार हुआ था और सरकार में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे थे। ये हर बात पर पॉलिटिक्स करने की आ रही हूँ मैं सर आपके पास। अब दिल्ली में नालों का जो रेगुलेटर डैमेज हुआ है, वो तो बीजेपी या कांग्रेस करवाने नहीं जाएंगे। वो भी डैमेज हो गया तो उसको भी लेकर सियासत कर दो। नालों का पानी यमुना में मिल रहा है, लोग नंगे पैर यमुना को क्रॉस करें। आप समझ रहे हैं कितनी बीमारियां आगे आने वाले वक्त में बढ़ने वाली। चित्रा जी, पहली बात तो आप समझिए कि पिछले 3 दिन के अंदर दिल्ली में कोई भी बरसात नहीं हुई है। अगर दिल्ली में बरसात नहीं हुई तो पानी कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, पानी आया हथनीकुंड बैराज से, और हथनीकुंड बैराज ने एक साथ पानी दिल्ली के लिए छोड़ा। जबकि मैं जो वीडियो देख रहा हूं अभी, कि चाहते तो हरियाणा सरकार उसको चाहते तो सहारनपुर की नहर में डाइवर्ट कर सकते थे और हरियाणा के कैनाल में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक साथ सारा पानी दिल्ली में छोड़ा गया। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, इस बात की जांच हो कि वो कौन कौन लोग थे। यमुना विहार की कॉलोनियों में लोग फंसे हुए हैं, पहले उनको तो राहत पहुंचाइए, बाद में फिर हरियाणा सरकार से। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 में 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैराज से, तब तो इस तरह के हालात नहीं हुए थे। 19 तो बहुत दूर है नहीं, आपकी ही सरकार थी उस समय। अभी मौजूदा वक्त में ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? चित्रा जी, जितना पानी दिल्ली में आज छोड़ा गया है, इस वक्त छोड़ा गया है, आज तक 45 साल के इतिहास में कभी इतना पानी नहीं छोड़ा गया। हम तो कह रहे हैं, अगर आपके पानी आया था, पानी को 3 जगह डाइवर्ट कर सकते थे, आप हरियाणा भेज सकते। लेकिन कल मैं वीडियो देख रहा था कि सहारनपुर की वो जो कैनाल कटती है वहां से नहर, वो सूखी पड़ी है। ऐसी कौन सी दुश्मनी आप दिल्ली वालों से निकाल रहे हो? ऐसा कौन सा डर आप दिल्ली वालों को दे रहे हो? क्या आप दिल्ली को डुबो के मारना चाहते हो? 2019 में तो ज्यादा, मैं बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। 2019 में से तो अब से ज्यादा पानी। चित्रा जी नहीं, अभी क्यों हालात? चित्रा जी नहीं, कभी ऐसा हालात नहीं हुए। पहली बार ऐसे हालात हुए हैं दिल्ली में कि 3 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ दिया गया दिल्ली के अंदर। 8 लाख से ज्यादा पानी छोड़ा गया था 2019। नहीं, मैं आप अपना डेटा देख लीजिएगा, आपका डेटा गलत होगा, मैं कह सकता हूँ। आपके डेटा गलत चेक कर लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा को अपने दोबारा। 45 साल के बाद 1978 में इतना पानी छोड़ा गया था और आज फिर इतना पानी छोड़ा गया। आज से पहले कभी दिल्ली को इतना पानी नहीं छोड़ा गया, पहली बार इतना पानी छोड़ा गया। लेकिन अपनी जानकारी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, जल्दी से एक बार। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति बाज है। आज 5 राज्यों में नॉर्थ इंडिया के जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, और प्रधानमंत्री जी कहाँ है? फ्रांस के अंदर प्रधानमंत्री जी हैं, वो दिल्ली को छोड़ के चले गए। मैं इसमें बात में नहीं जाना चाहता। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? आज जमीन पे घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति ना करे, दिल्ली वालों के साथ। नाली का रेगुलेटर ठीक करने के लिए पीएम थोड़े ना आएंगे फ्रांस से, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं? अरे नालियों का पानी इसमें मिल रहा है, आप समझ रहे हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं, कितनी मुश्किलें होने। दिल्ली में 3 दिन से बरसात नहीं, कौन सा पानी दिल्ली के अंदर आ गया नाली का? बताइए, कौन सा पानी आ गया दिल्ली में? कौन सा पानी आया? दिल्ली में 3 दिन से बरसात नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर जो पानी आ जाएगा रोड को, ये प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की है। मैंने कहा ना कि ये इनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ये पूरी तरह से जनता में एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके पास
क्या कर रहे हैं ये बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को, उसके लिए कोई काम नहीं, उसके बारे में उसके बारे में बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। कभी पीएम की बात करते हैं, कभी हरियाणा की बात करते हैं, कभी हथनी कुंड की बात करते हैं, कभी अरे सीवर का पानी है भाई, रेगुलेटर खराब क्यों है? अनिल भारद्वाज जी, यहाँ पर टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है। दूसरे पर आपको लग रहा है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी की सरकार जितना कर सकती थी आज ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स कर रही है? नहीं, ब्लेम गेम इनका हथियार है। दोनों पार्टियां अधिकार तो मांगती है। मुख्यमंत्री जी अधिकारपूर्ण हो। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि चुनी हुई सरकार अधिकारपूर्ण हो, लेकिन वो 9 साल से सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, जनता की कोई परवाह उनको नहीं है। आप इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ ये कारवां लुटा क्यों? आप कह रहे हैं पानी नहीं है, ये गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है। आपका जो रेगुलेटर यहाँ काम करते हैं, 5 गेट आपके बैराज के नहीं खुल रहे हैं। क्या मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए थी मानसून से पहले? क्या आप पहली बार आप कह रहे हैं पानी आया इतना? पानी तो 2013 में भी आया था। और जब जो व्यवस्था करने की जिसकी जिम्मेदारी है, आप ये वाद विवाद जो कर रहे हैं, ये वाद विवाद जनता को, आपका कोई संवाद नहीं है, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी सरकार थी 15 साल। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी तो हमने कभी दिल्ली को डूबने और परेशान नहीं होने दी। मैं एक सवाल आपसे कल भी किया था, आज दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये गढ़ी मांडू है, उस्मानपुर है, मदनपुर खादर है, यहाँ तो पहली बार बाढ़ नहीं है। यहाँ तो जब भी बरसात होती है पानी आता है। आपने कहा हम पौंड बना रहे हैं जमुना पर, वो कौन सा पौंड आपका बना है जिसमें जमुना का पानी पिलाने के लिए काम आएगा? वो आपके कितने पिट्स बने हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? 1700 आपने घोषित करे थे आपके उप मुख्यमंत्री ने। आप काम नहीं करते, सिर्फ इंतजार करते हैं, अपने अधिकार मानते हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है हर इशू पे। जब कोविड था आप पीछे हट गए, साहब हमें तो पता ही नहीं थे, तो महामारी है। अब आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली में कितना पानी आया, कि पानी गंदा कहाँ? अनिल जी की मैंने पूरी बात विस्तार सुनी। ये आज कह रहे पिट तुमने कितने करे, तुमने कितने पौंड बनाए। अरे जो पौंड बनते हैं वो वाटर रिवाइव करने के लिए होते हैं, वो जलस्तर बढ़ाने के लिए होते हैं। आज जो ये पानी आ रहा है यमुना का फ्लड का पानी है, फ्लड पानी के लिए आपने कहा था पानी है। भैया आपकी सरकार ने जो कहा था, आपको पता अपने उप मुख्यमंत्री का आप बताइए, आपको पता दिल्ली में तो पानी आएगा? ये तो वो वाली बातें हो गई कि बात तो कहाँ की करनी है, बात कहीं और की कर रहे हैं। अरे आप ये समझ लीजिए, ये अब इनको मैं कितना समझाऊं? ये कहते हैं कि पिट कितने बनाए, ये कहते हैं काउंसिलर साहब हुआ। ये नाले का विषय नहीं है, ये ड्रेनेज का विषय नहीं है। ड्रेनेज का विषय है गंदा। देखिए उसमें आप समझिए, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जब वो पानी भर जाएगा उनके अंदर, उनकी मोटर नहीं चल पाएगी। सब यमुना के किनारे बने हुए हैं, जब जलस्तर बढ़ जाएगा तो बताइए कैसे काम करें? जलस्तर घटाने के लिए कौन आएगा? पीएम आएंगे। जलस्तर कैसे घटेगा आप बताइए? जब चित्रा जी सुनिए, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि जब तक यमुना का पानी नहीं घटेगा, जब तक कोई तरीका नहीं जलस्तर घटाने का। अगर कहीं पे है तो बताइए किसी राज्य के अंदर हो, किसी राज्य में नहीं। आपके जो ये रेगुलेटर नहीं घटेगा, हम क्यों बोल रहे हैं कि आज यमुना का जलस्तर घट रहा है? रात को 2 बजे सौरभ भारद्वाज खड़े थे गेट खुलवाने के लिए। आपके नेता घर में सो रहे हैं, हम नहीं सोते, हम मदद कर रहे हैं। अभी मैं मयूर विहार फेसबुक से आया हूं, हमारे कैंप लगे हुए हैं, हमारा कैंप लगा हुआ है। मयूर विहार फेसबुक से आया हूँ, हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के साथ आप हर को कहते हैं राजनीति ना करें, राजनीति की वजह से लोगों ने जीरो पे पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर है। ये केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी में पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा बदला लेना चाहते हो भाई? आप क्या बदलाने चाहते हो दिल्ली के लोगों से? क्या बदला? इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए आप बदलने चाहते हो? ये दिल्ली को डुबाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बार डूबी हुई है दिल्ली, और कौन डुबाएगा? दिल्ली तो डूबी हुई है ना। आप कह रहे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर डुबाया हथनीकुंड बैराज ने, हरियाणा ने। अगर ये 3 जगह पानी डाइवर्ट कर देते और हमने इनसे कहा चलिए आपके पानी आ रहा है, आप पानी छोड़ दीजिए, लेकिन टाइम आउट कर लीजिए, आप टाइम छोड़ कर लीजिए, लेकिन नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस गंदी राजी से वीरेंद्र जी, आप भी और कांग्रेस भी बाज आइए। अरे शर्म करो, शर्म करो। देख रहे हैं लोग आपको सड़कों पर पकड़ेंगे। अब पास हो चुका, आपने जो हालात पैदा किए दिल्ली में, आपको लोग छोड़ने वाले नहीं है। इस गंदी राजी दिल्ली में जब दिल्ली खतरे में आई है, जब दिल्ली संकट में आई है, आप इसी तरह की भाषा बोलते हैं। शर्म करो आप। प्रधानमंत्री लोग आज पूरी दिल्ली और आपको छोड़ के बंधक बना दिया आपने। आपको आज पूरी दिल्ली में लोग घर में बैठे हैं, वाले काम आपका नहीं चेहरा कर देख पा रहे हैं। रहे अगली बार आप भी नहीं जीत पाओगे, बताया अब मैं आपको बताऊं जो राजनीति आप कर रहे हो आज ये के माध्यम से, उसको छोड़ दीजिए। ये बात उस राजनीति को मत कीजिए। सौरभ भारद्वाज रात को 2 बजे रेगुलेटर खुलवा रहे थे और कह रहे हैं आपके सांसद नहीं घूम रहे। अब आप बताइए, अरे भाई अगर रेगुलेटर पहले खुलवा देते,
2 बजे में खुलवाने गए ना, अगर पहले खुलवाए होते, देखे और होते आपके LG के तो अधिकारी पानी ना फोन आता, करके एनडीआर को नहीं ये भेजते। ITO पर पानी नहीं आता। रात को 2 अगर बजे रेगुलेटर आपके ठीक जो होते अधिकारी हैं वो तो इसका वो मतलब रात को साफ है सुनते नहीं है मंत्री कि जी, आम पता आदमी होगा पार्टी आपको। कोई काम नहीं करती है। सुनते नहीं है जब अधिकारी आफत आती है तो मंत्री फोटो के बाद। लेने के लिए रात को खड़े हो जाते हैं आके कि देखिए हम अरे काम आप करें। खिंचवाई ना, ये 2 काम बजे तो फोटो खिंचवाने के जनता की लिए सेवा के लिए फोटो खिंचवाने खिंचवाने के आपने लिए किसने होते मना हैं। किया है? वो भी ये फोटो खिंचवाने खिंचा के सकते लिए। हैं। इसका इनमें मतलब पानी ये में साफ घुसने का है डर नहीं है इनके अंदर, कि ये पानी बोलना कई जानते सांसद हैं। लेकिन दिखे तो हैं, ऐसा हम नहीं मांग उनके कर भी रहे फोटो हैं। सामने आए। कहीं हम नहीं मांग दिखे, कर रहे हैं केवल और चित्रा केवल। जी, अरे आप इतना चित्रा जी, हम समझिए मांग कर रहे हैं। कि ये आपदा दिल्ली का विधानसभा समय का सत्र है, बुलाओ। ये आपदा का समय है भाई। इस आप- आपदा के समय में राजनीति रोटी मत सेको, बहुत समय मिलेगा सेकने का मैं इतना आपको, कहूंगा- लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हो जाओ इस समय पे। ये गंदी राजनीति दिल्ली के अंदर मत करो। दिल्ली के लोगों जल्दी से आ रही सर, जल्दी से। देखिए वो दिल्ली कह रहे हैं कि- विधानसभा का सत्र हाँ। बुलाया जाना और चाहिए एलजी वैसे और तो उसमें चर्चा देखिए, कराओ। एलजी की जब भी आप बात होती है डरते वो हैं। लोग कह रहे हैं कि एलजी वैसे तो अधिकारों के मामले में बीजेपी आगे आ जाती है, ठीक है, और वैसे अब जिम्मेदारी लेने से फिर भाग भाग जाते हैं। जब जिम्मेदारी का मैं तो समय इतना आता है कह कि रहा भाग हूं। जाते हैं। अधिकारी को बोलते हैं मंत्री का फोन में उठाना, मैं- मंत्री से बात मत मैं करना। ये इतना कौन सा कहना लोकतंत्र चाहता है? हूं ये चित्रा कौन सी जी, डेमोक्रेसी जो है? कुछ बताइए, कुछ जी। हो रहा है हाँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाढ़ के हालात पैदा करने के लिए सत्तारूढ़ दल की सरकार जिम्मेदार है। इससे बचा जा सकता था, बाढ़ के हालात इसको के- रोका जा केजरीवाल सकता जी ने बात कैसे था, रोका जा लोगों को सकता राहत था? जी। आप देखिए तीनों ही पार्टियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों की एक सेकंड सर, तीनों की यहाँ पर सरकार रही है। अगर हम बात करें 25 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर 22 से ज्यादा इस तरह के फ्लाईओवर बन जाएंगे, खंबे लग जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? यमुना के डूब क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बना दिया जाएगा, कूड़े का ढेर लगा दिया जाएगा, कौन है जिम्मेदार? जगह जगह देखिए जहाँ पर निर्माण नहीं होना चाहिए था वहाँ पर अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं। आप तीनों लोगों से क्या इस बारे में जवाब नहीं लिया जाना बिल्कुल चाहिए? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज दिल्ली में रिवर बैंड पूरा जो है एनक्रोचमेंट हुई है। वहां पर अनधिकृत निर्माण हुए हैं और उसके पीछे जवाबदेही जिन लोगों की बनती है उनको जनता मैं के एक बार सामने जल्दी से बता बेनकाब दूं, करना हमारा चाहिए। जो दूसरा कैमरा है बेनकाब लगातार करना आपको चाहिए। आईटीओ के आसपास की बेनकाब करना तस्वीरें दिखा चाहिए। रहे हैं। पानी कितना भरा हुआ है और लोगों के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं आईटीओ पर। 15 साल में एमसीडी में 15 साल से क्या किया? देखिए, अब एक निर्माण उस जिम्मेदारी है, बहस अपनी में नहीं जिम्मेदारी। मैं मान उस लिया, बहस में नहीं, जाना नहीं। पड़ेगा आपको। आपको मालूम पैसे होना लिए चाहिए, मकान बनवाए गए। जो रिवर बैंड पे जो पैसे लिए अनधिकृत मकान निर्माण बनवाए गए। होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? एमसीडी के पास होती है। क्या कर रही थी एमसीडी बताइए? आप ये समझिए एमसीडी क्या कर रही थी बताइए? डीडीए या ये कहने से क्यों नहीं नहीं लेंगे? बनता। किसकी बेल्ट है वहाँ यमुना के की जो बताइए? चुने हुए लोकल यमुना खादर की बेल्ट किसके पास है नुमाइंदे बताइए? डीडे के पास उसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं हाँ। जो कौन चुने जिम्मेदार हुए है? लोकल नुमाइंदे कौन कौन? जो भी है एमसीडी किसी भी पार्टी के लोगों को छोड़ दो। किसी भी पार्टी बताइए, के किसी भी डिपार्टमेंट पार्टी बताइए। के डिपार्टमेंट वो नाम लोग बताइए, जिम्मेदार जगह का हैं नाम इस बताइए, दौर मैं पे। बताता हूँ। दूसरी बात ये कहना अरे है डिपार्टमेंट नाम बताइए पहले। कि आज आज बताइए आज डिपार्टमेंट। आज सब लोग एक एक करके आज देखिए चित्रा जी एमसीडी पे देखिए आएंगे तो भाग बात जाएंगे, करनी डीडीए है पे आएंगे तो तो भाग मैं जाएंगे। अब आप तो हो गई, जिम्मेदारी अब आपकी हो गई। मैं तरीके से जिम्मेदारी बात नहीं है। मैं तरीके से बात कर सकता हूँ क्या करें किसी- ऐसे कराएंगे, ये जवाब देने का नहीं मौका मिलना नहीं, जो चाहिए। इन्होंने पैसे लेके इनके पार्षदों ने ये मकान जवाब देने बनवाए का हैं, मौका मिलना भ्रष्टाचार चाहिए, किया, ऐसा उसको नहीं क्या है। करेंगे? मैं कह रहे हैं इस आपके तरीके- पार्षदों ने तू मैं- पैसे मैं- लेकर। मैं- ठीक है, तू ठीक मैं- है, मैं- ठीक है, बोलिए। तीनों पार्टियां खड़ी हैं आज तीनों पार्टियां तय करे हाँ। कि जमुना के ऊपर जितना एनक्रोचमेंट है सब हटाया जाएगा। तैयार है करिए तीनों क्या? इसके बीजेपी लिए? तैयार है बीजेपी तैयार है, आप बिल्कुल हम तैयार हैं करवाओ उनको तैयार बताइए, आप अभी तैयार तो हैं? कराओ मैंने फिर कहा हम तो वो दोनों तैयार है, मैं क्या करूँ? हम भी नहीं तैयार है बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले 15 सालों में पैसे लेके इंक्रोचमेंट कराया इन्होंने, कॉलोनियां बसाई इन लोगों ने, अब उनको जाल में फेंकेंगे। ये इनका एजेंडा है। दूसरी बात ये, अरे अगर आप इसकी बात करो तो बात करो ना। अगर एक मिनट, और सबसे ज्यादा अगर आप बात इन दोनों का जो वाद दिल्ली की विवाद चुनी है सरकार को उसका अधिकार मिलने चाहिए, उस पर एलजी का राज नहीं होना चाहिए। ये तय करो आप क्यों नहीं करते? अभी बाढ़ की बात हो रही है, अभी अधिकारियों की नहीं, बाढ़ की बात हो रही है जो के पानी बीच वाद विवाद देखिए है, मैं वही संवाद कह रहा नहीं है, हूँ, जनता पिछड़ी गंदी है। राजनीति से जनता बाहर का जाएं आप लोग, नुकसान, आप गंदी बार-बार राजनीति मत दोहराइए, करिए। ये तो कहते हैं गंदी राजनीति छोड़ दीजिए, मत करिए, आज कांग्रेस को बोल रहा हूँ राजनीति मैं। कौन कर रहा है? वरना सबसे ऑडियो से ज्यादा चले जाओगे। राजनीति आप कर रहे हैं। आपने ये बताइए, ये 12 जो बैराज में गेट है 5 आपने मानसून से पहले नहीं चेक करने चाहिए थे। रात को आप कह रहे हैं कटर से कटवा लेंगे, कटर से कटवा लेंगे। इससे पहले रेगुलेटरी का जो इंस्पेक्शन होती है मानसून से पहले, हमेशा मानसून के सत्र से पहले बाकायदा मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल में सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, अरे मैंने तो ये तो आज दिल्ली के अंदर ये मैंने सब डूबती दिल्ली देखी कांग्रेस के राज में। कब डूबती मैंने दिल्ली डूबती देखी दिल्ली आपने? देखी कब कांग्रेस के राज देखी में है? 2010 में 2011 के अंदर 2010 में दिल्ली का जाइए, तुम्हारे बिल्कुल नहीं डूबी। तुम्हारे वालिया जी मंत्री दिल्ली होते में खूब देखिए मैंने डूबती कॉमनवेल्थ दिल्ली। गेम हुए थे। अरे एक कॉमनवेल्थ का दिन पैसा हमने खा गए नहीं तुम लोग सारा, दिल्ली को खा गए। नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भी खा गए तुम लोग। आप राजनीति से बाहर आइए, आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? जनता के साथ वाद विवाद करके उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना, आप केवल गेम की पॉलिटिक्स आबादी लड़ाई लड़ती है। अभी देखिए एमसीडी आपके पास है, सरकार आपके पास है, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी। हमारी जिम्मेदारी मैं तो बड़ी काम की शालीनता से जिम्मेदारी कह रहा हूँ, है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, राजनीति करने का मौका बहुत मिलेगा। अपने होर्डिंग भी लगाइएगा, पोस्टर भी लगाइएगा। केजरीवाल जी गाली, हम तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा। केवल केवल कह रहे केजरीवाल जी ने कर दिया। अरे केजरीवाल जी थोड़ी ना बारिश करी है, केजरीवाल जी ने पानी छोड़ा है क्या? हमारे कांग्रेस है उधर, ये काम कर क्या रहे हैं ये? मेरी बात क्या सुनिए, काम किया इन्होंने? बीजेपी के सांसद केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर आज दिल्ली के अंदर इतने अवैध निर्माण, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, आप बताइए ना, हटवाएंगे कहाँ पे हटवाना बताइए, यमुना के कहाँ पे हटवाना बताइए। आपके तो आदेश गुप्ता जी का मगर है, आपको पता नहीं है कि उसके बारे में हटवाएंगे उसको? अरे क्यों नहीं करेंगे बात, बताइए और कुछ आप किसको अवैध निर्माण कह रहे बताइए। इनसे पूछिए यमुना के इलाके, यमुना के जहाँ जहाँ अवैध निर्माण है हटाइए, किसने? चित्रा जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप हटाइए यमुना के किनारे का पूरा एरिया जहाँ का मुझे जानकारी है, अगर आप इससे इधर जाएंगे पूरा डीडीए के पास, अगर विजेंद्र गुप्ता जी खड़े, अगर मना कर दे चैलेंज करता हूँ, पूछ लीजिए किसके पास है बताइए, किसके पास है अभी इन्होंने कहा एमसीडी ने किया है, बताइए। एमसीडी ने अरे किया, अभी डीडीए पे नहीं, अरे मैंने इलाके की बात की, किसकी बात कर रहे हो? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एमसीडी करोगे? मैंने क्या कहा, इनका काम है टोपियां उठाना। डीडीए के पास है नहीं बताइए। आप लोग मिलजुल कर नहीं कर सकते क्या? मेरा ये सवाल है एक आम आदमी की तरह, बिल्कुल। एक आम आदमी जो मैं राजधानी आह्वान दिल्ली का करता रहने हूं। वाला है, जो एकदम इस वक्त परेशान हो चुका है, आह्वान क्या करता तीनों पार्टियां मिलकर एक साथ काम नहीं? सर मैं सबको आह्वान एक ही करता जैसे हूं। दिखाई, नहीं हम नहीं कर, चित्रा जी, हम नहीं मैं कर आह्वान करता रहे, हूं हम हमारे केजरीवाल जी, कार्यकर्ता जा रहे हैं, आपसे- हमारे वॉलंटियर जा रहे आप हैं। एक मीटिंग कुछ बुलाइए, आह्वान कर आप- रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर, सभी चलिए दलों बैठक। की मीटिंग बुलाइए, ऑल जी। पार्टी मीटिंग बुलाइए हाँ। और उसमें कंसेंसस बनाइए कि जहाँ जहाँ रिवर बैंड पे एनक्रोचमेंट है वो सब हटाई जाएगी। ठीक है, ये देखिए बसें किस तरह से गुजर रही हैं पानी के बीच से, और आगे बहुत ज्यादा पानी है। आप देखिए इस बस की गुजरने की तस्वीरें, और वो बस पूरी की पूरी खाली है, इस वजह से ये गुजर भी पा रही है, लेकिन गाड़ियां रुक रुक कर, कई गाड़ियां आगे खराब हुई थी, जिसके बाद उसको निकाला सर्वदलीय गया है। बैठक के लिए आपके मंच से भी कल कहा था, हाँ। पहले भी डिमांड की थी, राजनीति मत करिए, राजनीति करने सर, का आप काम लोग एक तो पार्टी इंतजार का में रहते हैं ना कि हमने- पानी भर जाए, नहीं, उसके बाद नहीं, कोसने चले आए आम आप आदमी देखिए पार्टी चित्रा जी, को। हमने ये कहा दिल्ली में असली जड़ क्या है। आप हर मुद्दे पे वाद विवाद करते, संवाद नहीं करते, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको कोऑर्डिनेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ डिपार्टमेंट है, ये मल्टीपल एजेंसी अथॉरिटी सिस्टम है, कोऑर्डिनेट नहीं करता है, नहीं, ये किसकी तो गलती है? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पूरी तरह। हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, हम सारे डिपार्टमेंट से आपके खिलाफ काला आदेश आया था क्या? और निश्चित तौर आपके पे खिलाफ काला कानून आया था क्या? आप लेफ्टिनेंट गवर्नर अरे हम लड़े काले कानून के खिलाफ, क्या आपके समय पे नहीं, नहीं जाते थे? हमने ये जवाब कहा दीजिए पानी का, हमने बातें घुमाइए मत, इसी पे लोग पानी निकलवाइए, आप हमें लोग पानी निकलवाइए, समझाइए, आप हमें आंदोलन मत समझाइए। हमने कहा था, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि कहा ये था लोग कि जनता चुनी के सरकार साथ को खड़े। अधिकारपूर्ण होना चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड था। आप उस चलिए, चिट्ठी अभी को राजस्थान में आ देखते हैं। बार आप क्या घुमाते अध्यादेश हैं, का उस चिट्ठी को आप बार रिकॉर्ड कर लीजिए, उस पे जी की कांग्रेस बात। का चलो, किसी ने तो केंद्रीय कहा, नेतृत्व निर्णय लेगा। किसी ने तो कहा हमारी साथ है। स्टेट ने दोनों दिल्ली और पंजाब ने केंद्रीय नेतृत्व ने बुला के चर्चा की है, लेकिन आप एक चिट्ठी को चित्रा लेकर जी। सारे दिन घूमते। अरे भैया, ये जो दिल्ली का टूरिज्म चित्रा जी, आप बड़ी छोड़िए, खुशी की बात है। आप पूरे देश में राजनीतिक टूरिज्म करते हैं, वो छोड़कर दिल्ली के लोगों के सुध लें। हम दोनों से अपील करेंगे, ये डूब का टाइम है, आप वाद विवाद बंद करिए, संवाद करिए, कोऑर्डिनेशन करिए, दिल्ली को बचाइए। आप आज भी वही खड़े हैं, आप विवाद करते हैं हर चीज पर, आप ब्लेम गेम करते हैं और अपने काम को सरकार है, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस को कोसना छोड़कर यहाँ पर काम करना होगा। चित्रा जी, एहसास है, तभी उस एहसास को लेते हुए दिल्ली के मंत्री जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, हमसे बार बार क्या कर रहे हैं, भाई आप आइए, सहयोग कीजिए, दिल्ली की इस आपदा के अंदर दिल्ली के लोग ये तो अच्छा है, खड़े ये होइए, तो चित्रा जी ने मत अच्छा करिए, कह दिया, इनको एहसास है, ये blame game करते हैं। केजरीवाल जी के भेजना, आपकी बात मान ली है, उनको बदनाम आपकी करना। बात अरे मान ली केजरीवाल जी ने पानी नहीं लेके आए, पानी तो हरियाणा से आया है, हत्या बयान से आया है, ये ब्लेम गेम छोड़ दीजिए, पहली बार आया है, जनता के साथ खड़े हो पहली बार आया कब आया बताइए? अरे सर, सदियों से, हजारों वर्षों से ऐसे ही आता बताइए पानी, ना। पानी ऐसे ही आता है। हथनी कुंड पे कोई स्टोरेज नहीं है, बैराज है, समझ गए आप? पानी हजारों साल से आ रहा है, समझ गए आप? पानी तो हजारों साल से, नदी का प्रवाह आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल वही है,
2010 में भी आया है चित्रा जी, 2010 में भी आया, क्या है वो और क्या बताइए आप क्या कहेंगे उसको? अगर उनका हत्याकुंड बैराज है, अगर उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसको रेगुलेट नहीं किया तो क्या होगा बताइए? बैराज है वो कोई, आप देखिए बैराज 10 लाख क्यूसेक पानी का स्टोरेज कर तो दिल्ली रिजर्व वायर है क्या? दिल्ली रिजर्व वायर है क्या बैराज है तो? आ रहा है दिल्ली रिजर्व वायर है। 72-74 अरे कांग्रेस का मैं कह रहा हूँ, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्यों नहीं करा? क्या कर सकते? ये मेरी अनिल भारद्वाज जी, सारा का सारा भारद्वाज जी, अगर नहीं काम किया होता तो लोग डूबे हुए होते, लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, लोगों को लाके टेंट लगाए गए, अनाथी छोड़ा। अरे आप सुनिए मेरी बात, कांग्रेस तो मैंने क्या कहा, एक एक शिविर के अंदर खाने का प्रबंध है, हमारे विधायक वहाँ जा रहे हैं, सरकार कर रही है, सारी की सारी व्यवस्था वहाँ की गई है, लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताइए अगर वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को जानबूझकर बदनाम करने के लिए हरियाणा का हथनीकुंड बैराज को ये टोटी बोल रहे हैं, उसको खोल दिया गया, ये बोल रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, फोन नेटवर्क। इनको राजनीति करने का मौका मिल गया, राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब गुप्ता जी, बहुत सारा समय मिलेगा। वो फ्लो दिल्ली पे क्यों है? जब आप लोग सर्वदलीय बैठक करेंगे तो ऐसे ही लड़ेंगे क्या? क्या बात होगी उसमें? क्या एक एक करके लगा हुआ है, बैराज लगा हुआ, 3 जगह पानी जाता है, 3 जगह क्यों नहीं बांटा गया पानी को बराबर? कहीं पे भी नहीं आता पानी, कहीं नहीं आता। क्यों सालपुर की नहर खाली पड़ी हुई है बताइए ना? विधानसभा का सत्र अरे बुलाएंगे, उसमें ही बुलाएंगे, भाग जाओगे वहाँ से भी, वहाँ से भी भाग जाओगे आप, वहाँ भी नहीं रुकोगे आप, वहाँ भी भाग जाते हो आप, वहाँ भी नौटंकी करते हो, वहाँ भी कुछ नहीं करते हो, टेबल पे चढ़ जाते हो और कुछ नहीं करते हो। लोकतंत्र में आपको मर्यादा नहीं पता है, और जब हत्या होगी लोकतंत्र की तो आप चिल्लाओगे। लोगों से बच रहे हैं आप। आज लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में हुई तो आप बोले क्या? बोलिए विजेंद्र गुप्ता जी, आप विधायक नहीं है क्या? आज दिल्ली विधानसभा के अधिकार छीने गए, आप बोले क्या गुप्ता जी एक बार भी? आप भी विधायक हैं, बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई बतानी पड़ेगी, भागिए मत। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मोकतपुर चौक पर बारिश के पानी में नहाने के लिए गए 3 बच्चों की डूबने की वजह से जान चली गई है। 14 से 15 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। दिल्ली के मुकतपुर चौक पर बारिश के पानी में नहाने गए 3 बच्चों की जान जाने की खबर सामने आई है। 14 से 15 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। बरसात का पानी भर गया था। दरअसल मुकतपुर के एक ग्राउंड में नहाने के लिए बच्चे कूदे थे। 3 बच्चे, जिन्हें बचाने के लिए कांस्टेबल भी पानी में कूदे थे, लेकिन बच्चों की मौत हो गई है। 3 बच्चों के शव थोड़ी देर के बाद ही निकाल लिए गए। दोपहर 3 बजे की घटना बताई जा रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? कैसे हुआ है इतना बड़ा हादसा अरविंद? देखिए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये पूरा मामला है। एक ग्राउंड में पानी भरा हुआ था और चित्रा आप जैसी देख रही होंगी कि जिस तरह के दिल्ली के हालात बने हुए हैं, वाटर लॉगिंग है और जमुना का बाढ़ का भी पानी है, तो उसी में मुकुंदपुर इलाके में ग्राउंड में पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, काफी उसमें पानी लबालब भर गया था और उसी में ये तीनों बच्चे खेलने के लिए कूदे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। जब ये पुलिस को जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी वहां पहुंचा, आम लोग भी पहुंचे बचाने के लिए, लेकिन तब तक ये दर्दनाक हादसा हो गया था। तीनों जो बच्चों के शव हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। तकरीबन 3 बजे की ये पूरी घटना है। बच्चों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिल्ली में लगातार अगर आप देखें तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि जहां पर या तो बाढ़ का पानी जमा हो गया है या फिर बारिश का जो वाटर लॉगिंग थी वो था और उसमें बच्चे खेलते हुए पाए गए थे। और इसी दौरान ये जो मुकुंदपुर का इलाका है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का, वहीं पर ये 3 बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल की है, वो कूदे थे खेलने के लिए और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बच्चे डूब गए। काफी देर बाद उनके लाश को निकाला गया और अब उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। चित्रा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बेहद दुखदायक है अपने आप ये मामला। 3 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। कुलदीप जी, सबसे पहले आपकी ये प्रतिक्रिया। अब वहां पर अगर चौकसी होती तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। देखिए, ये बहुत दुखद है और मैं उनकी उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये इसलिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई लोग ऐसी जगह जाने से बच्चे, हम समझ सकते हैं दिल्ली वालों को इससे दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, लेकिन उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए और ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए जहां पानी का बहाव है या पानी भर चुका है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी जगह जाने से बचेंगे नहीं तो मुझे लगता है ऐसे हादसे होंगे और हम सबको इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये अपील कर रहे हैं और मैं उनकी इस हादसे पर दुख जाहिर करता हूँ। बहुत दुखद समय है। ऐसे समय पर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और
प्रशासन को भी वहां तैनात रहना चाहिए था। अवेयर तो करना पड़ेगा ना, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और दिल्ली वालों से भी गुजारिश है, अपने बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ें। यकीनन इस तरह से हादसों को अगर आमंत्रित किया जाएगा, इस तरह की स्थिति बेहद, जरा सोचिए जिनके घर के बच्चों की जान गई है उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया है। जिन बच्चों की जान गई है उनके घर जाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, अभी उसमें जो भी आगे अभी मुझे अभी आपके चैनल से पता लगा है, जो भी उसमें रहेगा आगे जो सरकार करेगी उसमें निश्चित रूप से हम लोग उनकी सहायता भी करेंगे, मदद भी करेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं दिल्ली वालों से कि ये बहुत दुख का समय है और हम सबको इस समय पर एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां पानी भरा हुआ है। इसलिए ही दिल्ली के सभी स्कूलों की छुट्टी की गई है। इसलिए ऑफिसर्स को सबको कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम में काम करें। सारे कंपनीज को कहा गया है, तो सब लोग इस पर एहतियात बरते। ये बहुत दुख का समय है। एक टिप्पणी आपकी जी, बच्चों की मौत की घटना बहुत दुखदायी है, पीड़ादायक है और शब्दों की कमी पड़ रही है कि दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह के हालात हो रहे हैं कि बच्चे। क्या रोका जा सकता था इस तरह के हादसे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो 50,000 सिविल डिफेंस के लोग भर्ती किए गए थे, जो चौराहे पर खड़े किए जाते थे, बत्ती ऑन ऑफ किए गए, वो कहाँ चले गए अब? क्या मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, सिविल डिफेंस के जो 50,000 से ज्यादा लोग आपने भर्ती किए हैं उनको आप सड़कों पर उतारिए, लोगों की जान बचाइए। एक भी गार्ड इस तरह के लोग वहां पर अगर होते तो शायद इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ, और मंत्री जी इसका सीधा जवाब दें जिनके अंतर्गत ये पूरा बाढ़ नियंत्रण आता है। सवाल तो दिल्ली पुलिस को लेकर भी पूछा जाएगा ना, दिल्ली पुलिस भी तो चौकसी करती है। मैं तो इतना कहूंगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, जो भी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत सिविल डिफेंस के वर्कर्स को सड़क पर उतारिए। जो आपने सिर्फ अपने पार्टी के प्रचार के लिए तो बाहर निकाले, लेकिन इस संकट में दिखाई नहीं दे रहे। जल्दी से अनिल भारद्वाज, एक आपकी टिप्पणी। ये दुखद और दुखदायी हादसा है। हमारी हमारी बहुत संवेदना है उन परिवारों के प्रति भी और बच्चे जिनकी जान गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन लोगों की भी जिम्मेदारी थी उनका जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उनकी सजा भी तय होनी चाहिए। परिवार का चिराग गया है। हम दो बात बड़ी गंभीरता से और विनम्रता से कहना चाहते हैं। ये दोनों सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़े हैं। दोनों सरकारें दिल्ली को बचाएं, दिल्ली के लोगों को बचाएं, वाद विवाद छोड़ के संवाद करें, चीजों का कोऑर्डिनेशन करें। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस आने को तैयार है, हमेशा आपके साथ काम करने के लिए, लोगों की मदद के लिए हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। आपने कहा हमारे कैंप नहीं चल रहे, मैं कैंप में आपको दिखा भी दूंगा। साथ साथ आप राहत पैकेज डिक्लेयर करिए। दिल्ली के बहुत बड़ी संख्या में ये लोग, जो लाखों लोग पीड़ित हैं, इनका कम से कम उन दुकानदारों का, उन परिवारों का जिनको राहत चाहिए, कांग्रेस ये मांग करती है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कम से कम 10 लाख रुपए का राहत पैकेज इमीडिएटली डिक्लेयर किया जाए और ये सरकार इस पे बाद में बाकी चीजें करे, पहले काम करे। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा था इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी उससे बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस में 50,000 लोग भर्ती किए गए, बिल्कुल झूठी और नहीं। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। पहले सुन लीजिए, आपने गंदी राजनीति करी, मैं से बताऊं, सवाल दे दूं। मैंने देखिए दुखी बात, इन्होंने कहा 50,000 वॉलंटियर भर्ती किए। मैं चैलेंज करता हूँ, नेता दिखा दे निस्वार्थ भाव से सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हजारों की संख्या में, चित्रा जी, उनको 1 रुपए तनख्वाह नहीं मिलती है। वो बेचारे निस्वार्थ भाव से सड़कों पर आज काम कर रहे हैं। आप जाके देख लीजिए। और अगर डेटा दिखा दे 50 लोगों को, चैलेंज करता हूं। दूसरी बात ये, दिल्ली पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया उस इलाके? तो मैंने दिल्ली पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? लेकिन विजेंद्र गुप्ता दिल्ली पुलिस का नाम आते ही भाग जाते हैं। दूसरी बात, राहत पैकेज की बात ऐसा है। विजेंद्र गुप्ता से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, सुनिए, केंद्र सरकार ने सभी बाढ़ पीड़ित राज्यों को जो ग्रांट दी, दिल्ली को क्यों नहीं दी? बताइए, क्यों पैकेज नहीं दिया? चित्रा जी, मेरा सवाल है, बताइए पहले, राहत पैकेज दिल्ली को क्यों नहीं दिया? कितने रुपए दिया? कितना दिए थे बताइए? दिल्ली को कितना पैकेज दिया? दिल्ली को कितना पैकेज दिया राहत का? बताइए प्रधानमंत्री जी ने। क्या दुश्मन निकाले प्रधानमंत्री दिल्ली से? मांगा बताइए। अरे देना राज्यों जी को मांगना, बता तो रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए सारे, हाँ तो मांगा जा रहा है, लगातार मांगा जा रहा है राहत पैकेज दिल्ली के लिए। दिल्ली को राहत पैकेज देना। राहत पैकेज देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली मांगा कितना? लगातार मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार लेटर लिख रहे हैं। इनको तो अमित शाह जी चिट्ठी लिख दी तो घबरा गए। चिट्ठा
लिख दी, क्या चिट्ठी क्यों लिख दी? अरे क्यों नहीं लिखेंगे चिट्ठी अमित शाह जी को? आपने कहा ना चिट्ठी क्यों लिख दी अमित शाह जी को? क्यों नहीं? राहत पैकेज के कब आपने प्रधानमंत्री से राहत पैकेज? देखिए कौन से राज्य ने मांगा था पता मुझे राहत पैकेज? सर अभी आप बताइए, दिल्ली में राहत के लिए आपने कब मांगा है? आपने खुद ही बताया ना कब मांगा? जी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में अगर बाढ़ के आज हालात बन गए हैं, उनको पता है दिल्ली की स्थिति खराब है, दिल्ली बाढ़ के हालत बने हुए, दिल्ली सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए। मैं डिटेल अभी निकाल देता हूँ किसकी किन किन को कितना कितना राहत पैकेज दिया गया बताइए। बाकी राज्यों का नहीं, दिल्ली की बात। दिल्ली में हम लोग ऐसी आईटीओ पर खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, पानी में चल चल कर लोग एक से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और हम यहाँ पर बैठकर दूसरे राज्यों की। चित्रा जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, हम राजनीति नहीं जाना चाहते। दिल्ली को सर्वदलीय बैठक क्या बुलाएगी, क्या बुलाएगी आम आदमी पार्टी? इन लोगों की भी राय तो महत्वपूर्ण है ना, इन लोगों की भी राय। मैं तो कह रहा हूँ सबको आना चाहिए मदद करने के लिए, लोगों की क्यों नहीं आ रही? सर्वदलीय बैठक आना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, सबको आना चाहिए। दिल्ली को डूबने से कैसे बचाया जाए उसके अब इनको उसके लिए बताता रहा हूँ मैं कैसे होगा। आप बोलिए हरियाणा पानी रोक दे, ना छोड़े हरियाणा पानी दिल्ली डूबने। हरियाणा अपना पानी कहाँ पर भेजे? हथनीकुंड बैराज से पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार में साजिश करके तो भेजा नहीं गया जी। सहारनपुर की नहर क्यों खाली पड़ी हुई है? कैनाल क्यों खाली पड़ी? सहारनपुर की नहर पर इनकी ज्यादा नजर है कि वहाँ वो चूंकि यूपी में आता है तो सहारनपुर की नहर जो है वो हम लोगों ने खाली। इनका काम है भ्रांति पैदा करना, इनका काम है झूठ बोलना, गुमराह करना, अफवाहें फैलाना। ये जो कुछ भी कहते हैं उसके पीछे ना कोई सच है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई तथ्य है। प्रश्न ये है कि जो माइक ले लीजिए आप पे 50 करोड़ तथ्य है सिविल डिफेंस की भर्ती करने का बताइए। जो बैराज है नहीं आप पे तथ्य पहले बताइए। वहाँ पर स्टोरेज नहीं हो सकता, अभी भाग जाएंगे सवाल से। जाता है पहले बताइए, आपने भी झूठ बोला। बांध नहीं है, बैराज नहीं है वो। देखिए बैराज है, बैराज सुनिए, उससे पानी डाइवर्ट होता है ना, जाता नहीं। ये बताइए हरियाणा में पानी जाता नहीं जाता उससे बताइए, जाता नहीं जाता बताइए। की बातों का कोई सहारनपुर पानी जाते नहीं जाता उस नहर से बताइए। बताइए सरकार आपकी है, आराम नोटंकी कर रहे हैं, 1000 करोड़ आप केवल ब्लेम गेम कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो गंदी गंदी राजनीति मत करिए। गंदी दिल्ली की हालत क्या है? अरे प्रधानमंत्री 1.5 लाख करोड़ देते क्या है वापस बताइए? 10 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ देती है, 25 करोड़ वापस देती है उसमें से। दिल्ली देश की राजधानी में 1.5 लाख करोड़ का टैक्स लेती है दिल्ली वालों से, और जब आपस आती है चुपचाप खड़ी होती है केंद्र सरकार। एक एक करके दो लाइन में बताइए क्या होना चाहिए, अब यहाँ से क्या होना चाहिए? 2 लाइन में जल्दी से। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। ठीक है। दूसरा हाँ। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तीसरा ऑल पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इस बाढ़ को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कितने भी सख्त कदम क्यों ना उठाने पड़े, तीनों पार्टियां उस पर साइन करें और वो कदम सरकार उठाए। एनक्रोचमेंट से रिलेटेड हो, बिल्कुल। और 3 बच्चों की मृत्यु की जो डेथ है उसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। जल्दी से एक लाइन में सर। हम ये कह रहे हैं दोनों सरकार हैं, दोनों सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक दूसरे पे ना डालें। चित्रा जी यहाँ पे यही केंद्र कहना नहीं दे रहा, है राज्य कि नहीं दे ये रहा। आप सबसे गंदी पहले राजनीति राहत करनी पैकेज बंद डिक्लेयर करिए। दिल्ली की सरकार बहुत सजग है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तू मैंने की जो पॉलिटिक्स है ये आगे भी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन हालात जिस तरह की राजधानी दिल्ली के बने हुए हैं, कम से कम अपनी आंखों का पानी बचाकर राजनीतिक पार्टियां रखें। और इस तरह की अगर स्थिति बनी हुई है राजधानी दिल्ली में तो पानी को कैसे खत्म किया जाए, बजाय इसके कि राजनीति इस पर तैरती रही, ये ब्लेम गेम बंद होना चाहिए ताकि राजधानी दिल्ली वालों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। राजधानी दिल्ली के आईटीओ से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।